Hello students, welcome back to my channel. Today we'll study the topics of jam differential equations. That is, in previous lecture we have studied about the rules to find integrating factors. Now we will study the applications of that rules. Let's quickly revise what were the rules to find the integrating factors. First is, if mdx plus ndy is equal to 0 is homogeneous in x and y, then integrating factor is 1 upon mx plus ny such that mx plus ny is not equal to 0. If our differential is of the form f1 xy y dx plus f2 xy x dy is equal to 0, then integrating factor is equal to 1 upon mx minus ny such that this term is not equal to 0. और अब अगर हमारे पास जो ये फॉर्म है एंड अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y करें माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स 1 अपॉन एन, मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ n है तो ये n से डिवाइड होना चाहिए और जिसके साथ डिफरेंशिएटेड है उसका फंक्शन आना चाहिए सिर्फ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू पावर एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स. सिमिलरली सेकेंड केस था इसका. नाउ अगर हमारे पास फोर्थ रूल था x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b और जो इक्वेशन है एम वाई डी वाई प्लस एन एक्स डी वाई वेयर एम एन ए बी आर सम कॉन्स्टेंट्स, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स इज टू पावर के एम माइनस वन माइनस ए. ये कैसे याद रखना है, एक्स के साथ जो जो भी लिंक्ड है कॉन्स्टेंट्स, वैसे y इज इक्वल टू के एन माइनस वन माइनस बीटा. एंड यहाँ पे जो k है हमारा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कैन हैव एनी वैल्यू. एंड एक और वे भी होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कि अगर इसी टाइप की इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स इज टू आर एच वाई इज टू आर के हो तो उनके बीच में एक रिलेशन आता है ये वाला. नाउ अब हम एक क्वेश्चन करते हैं फॉर रूल 2. सॉल्व 1 प्लस एक्स वाई dx plus 1 minus xy dy equal to 0. नाउ अब ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया f1 xy टाइप का एंड ये आ गया f2 xy टाइप का. एंड इसमें मैंने एक टर्म मिस कर दी, यहाँ पे y भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ और यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी ये हमारे पास रूल 2 जैसे दिखेगी f1 xy y dx प्लस f2 xy x dy. अब हम अपना वो अप्लाई करेंगे. सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई. यहाँ पे जो m है हमारा वो पूरा का पूरा होल ये होगा, ये m है हमारा. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास 1 ओवर वाई वन प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस एन क्या है हमारा 1 ओवर माइनस एक्स वाई इंटू वाई. ये क्या आएगी हमारे पास टर्म, देखते हैं हम. 1 ओवर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर विच इन टर्न इम्प्लाइज 1 ओवर 2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर. एंड हमें पता है ये जो नीचे वाली टर्म है इट्स नॉट इक्वल टू 0, तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा हमारे पास. अब जो वापस ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया उससे जो हमारी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाएगी, जो कि ओरिजिनली नॉन एग्जैक्ट है. वी कैन चेक इट बाय यूजिंग आवर फॉर्मूला. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हम अपनी इक्वेशन के साथ, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. नाउ अगर हम इसको ओपन अप करेंगे तो वहाँ पर टर्म्स क्या आ जाएंगी
1/2x² plus 1/2x dx plus 1/2xy² minus 1/2y डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y dy इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट का फॉर्मूला हमें पता है कि इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू x प्लस हम इंटीग्रेट करते हैं इस टर्म्स को नॉट कंटेनिंग y x, जिसमें x ना हो, with respect to dy is equal to a constant। so हमें क्या दिख रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस 1/2x dx प्लस यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x ना हो इस साइड, तो हम ये वाली टर्म यूज़ करेंगे माइनस 1/2y dy इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करते हैं हम इसको, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, सो y बाहर आ जाएगा हमारा, 2 भी एक कांस्टेंट अब आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy is equal to 0। so it comes out to be minus 1/2xy plus half log x minus half log y is equal to a constant c। so which in turn implies log of x by y, मैंने log का फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ से, हाफ कॉमन निकाल के और 2 एलसीएम लेके मैं यहाँ ले जाऊँगी, इज इक्वल टू माइनस 1/xy इज इक्वल टू 2c। ये हमारे पास आ गया आंसर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, दिस। अब हम रूल 3 की प्रैक्टिस करते हैं। रूल 3 से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, y प्लस 1/3y³ प्लस हाफ x² dx प्लस 1/4x प्लस xy² dy इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमें पता है कि इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है, तभी हमें ये एग्जांपल दे रखे हैं रूल 3 के लिए। यू कैन चेक इट कि हमारे पास जो ये m है और जो हमारे पास नॉन एग्जैक्ट है ये, सो del m over del y would be not equal to del n over del x। नाउ बट हमें ये कैलकुलेट तो करना ही है, सो हम करके देखते हैं कैसे ये नॉन एग्जैक्ट है। इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 3y² 3 कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म का 0 आएगा, एंड कर्ली एन विद रिस्पेक्ट टू कर्ली x इज इक्वल टू हाफ 1 एंड y², क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हमें डिफ्रेंशिएट करना था। अब अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो हमारे पास 1 प्लस y² की टर्म आ रही है। और अगर हम केयरफुली अपने n को देखें तो वो कैसा है, बेसिकली x कॉमन ले लें हम, 1 प्लस y²। सो अगर हम n से डिवाइड करें अपने डिफरेंस को तो 1 प्लस y² कट जाएगा एंड x की टर्म रह जाएगी सिर्फ। दैट इज़ हमें डिवाइड तो n से करना है और यहाँ पे आना चाहिए del n over del x, तभी x की टर्म रहेगी ना, del m over del y, which in turn is equal to 1 over x by 4 1 plus y², एंड ये क्या बनेगा हमारे पास 1 plus y² minus 1/4 1 plus y², which in turn implies 4x 1 plus y²। 1 minus 1/4 क्या होगा हमारे पास 3/4, 1 plus y² कॉमन ले लिया था मैंने,
which gets cancelled out because its value is always positive for any y belonging to real. 1 plus y square की value. So it comes out to be 3x which is a function of x only, जो कि हमें required था. अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर सकते हैं. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e raised to power 3 by x dx that in turn is equal to e 3 of log x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x with respect to dx is log of x. नाउ फॉर्मूला यूज़ करके क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स क्यूब. हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो वो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब वाई प्लस 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस हाफ एक्स इज टू पावर 5 dx प्लस 1/4 एक्स इज टू पावर 4 एक्स इज टू पावर 4 वाई स्क्वेयर dy इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? एग्जैक्ट. और एग्जैक्ट का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट. सो y बाहर ले जाओ, एक्स क्यूब dx प्लस वाई क्यूब 3 एक्स क्यूब dx प्लस हाफ x5 dx. एंड यहाँ पे सिर्फ y की टर्म्स है ही नहीं अलोन, तो हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास में 0 ही आ जाएगी. इज इक्वल टू अ कांस्टेंट c. नाउ y x4 4, क्योंकि एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आएगी? एक्स इज पावर 4/4 प्लस x4 वाई क्यूब 4 3 is 12 प्लस x6 6 2 is 12 इज इक्वल टू, जब हमने कांस्टेंट लिया था इसको हम डिवाइड बाई 12 कर देते हैं ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए. दैट वुड बी 3x4y प्लस x4y क्यूब प्लस x6 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट c, where c is an arbitrary constant. This is the solution of our differential equation, general solution. अब हम रूल 3 में ही सेकेंड टाइप देखते हैं, उसका क्वेश्चन देखते हैं. अब एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई रेज़्ड टू पावर 4 dx इज इक्वल टू 0. नाउ इसका सोल्यूशन, पहले तो हम यही चेक करेंगे ये इक्वेशन एग्जैक्ट है भी कि नहीं. ये हमारे पास क्या हो गया? m, और ये हमारे पास क्या हो गया? n, which is a function of x and y. Similarly m is also a function of x and y. Now del m with respect to y is, y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करने हमें ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट. सो 3y स्क्वेयर x कांस्टेंट था 1 and del n with respect to x would be, I had made a mistake earlier, this was 2 was outside the brackets, so del n over del x would be 2 into 2x plus 1, that is y square भी आएगा यहाँ 4x y square plus 2. अब इससे इतना तो पता लग गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है. वाई दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट? बिकॉज ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम नहीं आ रही. इट इज़ कमिंग आउट टू 3x स्क्वेयर प्लस 1. एंड हमें इतना भी पता लग रहा है इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, फंक्शन आएगा एक्स वाई स्क्वेयर की टर्म्स में. एंड ऑब्वियसली इन दोनों में से अगर हमें सबसे पहले इंस्पेक्ट करना हो या गेस लगाना हो कि कौन सा हो सकता है जिससे हम डिवाइड करेंगे, वो ये होगा क्योंकि इसमें कम टर्म्स हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. जैसे कि अगर हम इसको देखें तो क्या बनेगा हमारे पास? एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 1, वाई अगर कॉमन ले लिया मैंने, ये एम की वैल्यू हो जाएगी. सो मैं इसी से डिवाइड करूँगी 1 ओवर एम del n ओवर del x माइनस del m ओवर del y, दैट इज़
1 over y xy square plus 1. This is 4xy square plus 2 minus 3xy square minus 1, which in turn is equal to, ये जो पूरी टर्म है हमारे पास ये क्या बन जाएगी xy square plus 1, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगी. Therefore this is 1 over y which is a function of y only, and हमें यही रिक्वायरमेंट थी कि फंक्शन ऑफ y ही आए. Now integrating factor would be e raised to power f of y dy, that is e raised to power 1 by y dy, that is e raised to power log y, which in turn is equal to y. अब इसको थ्रू आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट वुड बी x y raised to power 4 plus y square dx plus 2x square y cube plus xy plus y raised to power 5 dy is equal to 0. अब ये इक्वेशन क्या बन गया यहाँ पास एग्जैक्ट सेम एज इट इज़. फॉर्मूला लगा देंगे हम. डू इट एज अ होमवर्क. नाउ मैं इसका आंसर लिख देती हूँ. क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर वाई 2 प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू सी. एंड इसमें केयरफुल रहना, इस बार जो n की टर्म्स इसमें x नहीं कंटेन होंगे वो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पास ये. सो इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, एंड 2 कॉमन लेना मत भूलना. Now I will provide you with some homework questions. Question 1. For what values of n phi x comma y is a function 1 over x square plus y square n is an integrating factor of y dy plus x dx is equal to 0. एंड इसका a की वैल्यू आएगी n की, दैट इज n इज इक्वल टू 1. एंड क्वेश्चन नंबर 2, which is the integrating factor of y square minus 3xy dx plus x square minus xy dy is equal to 0. It is a multiple choice correct option. Multiple correct option. Option A 1 over x square y square. Option B 1 over x square y. Option C 1 over x y square. Option D 1 over x1. Correct option. That is this answer. This is the answer. That's all for today. Thank you. Like, share.